गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो रात के अंधेरे में घूमती है। इस हवेली के बारे में सुनकर एक युवा लेखक राज वहां एक रात बिताने का फैसला करता है। उसे अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा चाहिए थी। राज ने रात को हवेली में कदम रखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही उसने एक कमरे में कदम रखा, उसे एक पुराना दीवान दिखाई दिया। उसने वहां बैठकर लिखना शुरू किया, लेकिन अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसे एक सिसकी सुनाई दी। राज ने खुद को समझाया कि यह बस उसका मन का भय है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सिसकियां बढ़ती गईं। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक पुरानी तस्वीर की ओर बढ़ा। तस्वीर में एक महिला की छवि थी, जिसकी आंखें मानो राज को देख रही थीं। अचानक दीवारों पर एक ठंडी हवा चलने लगी और एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। मुझे मदद चाहिए। राज ने महसूस किया कि यह आत्मा किसी कारण से परेशान है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने ठान लिया कि वह उस आत्मा की मदद करेगा। उसने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आवाज ने कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दिलाओ। राज ने आत्मा की कहानी सुननी शुरू की। वह महिला, जो एक समय में हवेली की मालकिन थी, अपने पति द्वारा धोखे का शिकार हुई थी। उसने अपने पति को उस रात के अंधेरे में अपनी जान से मार दिया और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में बसी हुई थी। राज ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि उस पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हड़प ली गई थी। राज ने गांव वालों को एकत्र किया और हवेली के रहस्य का खुलासा किया। वे सब मिलकर उस पति की कब्र पर गए और सच्चाई बताई। जैसे ही राज ने यह सब किया, हवेली में एक शांति छा गई। वह महिला की आत्मा राज को धन्यवाद देती हुई अपने अंधेरे से मुक्त हो गई। हवेली अब शांत हो गई थी और राज ने वहां से निकलते समय महसूस किया कि उसने न केवल एक कहानी लिखी है, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी है। उस रात की खौफनाक बातें अब एक सुहानी याद बन गई और राज ने अपनी किताब के लिए अद्भुत सामग्री पाई।